ऐसे ही एक और बात दासी को याद आ रही है कि एक बार ऐसे ही हुआ कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ था। कुछ कामकाज नहीं था, खाली बैठा था। बैठा नदी में वो पत्थर फेंक रहा था और खुदा से दुआ कर रहा था कि हे खुदा, कि कोई ऐसा काम आ जाए, कोई ऐसा काम दे दो कि गुजारा भी चल जाए और अपनी बात बन जाए। और अभी ये दुआ ही कर रहा था, अरदास ही कर रहा था, तो अचानक उसकी नजर पड़ती है कि सामने एक बगुला बड़े ही एक स्टाइल से, बड़े एक सलीके से अपनी चोंच को पानी के अंदर घुसाता, मछली को पकड़ता, उसको पानी में उछालता, एक जगलर की तरह उसको उछालता और उसको फिर अपने चोंच में पकड़ लेता साथ संगत जी, और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगता। अब उस व्यक्ति ने जो नदी किनारे बैठा था उसकी नजर पड़ी और वो बड़ा हैरान हुआ और इस करतब को उसने बार बार देखा करते हुए बगले को, और अचानक दिमाग में एक ट्रिक आ गई। वो गुर समझ में आ गया, युक्ति समझ में आ गई। घर वापस आया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब साथ संगत जी वही जगलिंग की कला, उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया, उसको जगल करते हुए हवा में उछाला और उसी बगले की तरह वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसको अपने दांतों से पकड़ने की वो कला, वो प्रैक्टिस करना शुरू हो गया साथ संगत जी। और जैसे कहानी बताती है कि ओवर द टाइम वो जगलिंग, वो कला वो करना सीख गया। अब तो दूर दूर तक उसका नाम होने शुरू हो गया। वो ये करतब सड़कों पे करता और दुनिया इकट्ठी हो जाती उसका वो करतब देखने के लिए कि कितना खतरनाक करतब और कितनी कला के साथ वो कर रहा था कि दूर दूर से गांव वाले भी आने लग गए उसका करतब देखने के लिए साथ संगत जी। राजा तक भी बात पहुंची और राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया और उसको कहा, सुना है तुम इतना अच्छा करतब करते हो, इतनी अच्छी कला दिखाते हो कि दुनिया तुम्हारी फैन होती जा रही है, तो बताओ ऐसा क्या करते हो, ऐसी कैसी कला है, कहां से सीखी तुमने। साथ संगत जी अब ये मान रुतबा बन रहा था, वो अहंकार आ चुका था और अपने गुरु को तो भूल गया और कहने लगा कि ये तो मेरा अपना ही टैलेंट है, ये तो मैं खुद से ही सीखा हूं। और साथ संगत जी राजा ने कहा, ठीक है वो करतब करके दिखाओ। अब थोड़ा सा घबराया भी हुआ था क्योंकि पता था कि झूठ बोला है, अपने गुरु उस बगुले को छुपाया है उसने। थोड़ी सी कपकपाहट भी हाथ में आ गई, लेकिन हाँ वो जोश था। उस तेज धार वाले चाकू को हवा में उछाला और वे चाकू उछलता हुआ घूम के फिर वापस जैसे तेजी से आ रहा था, तो साथ संगत जी वो दांतों में ना फंस के सीधा उसके गले में चीरता हुआ उसके पेट में ही उतर गया। साथ संगत जी अहंकार में आ गया था। साथ संगत जी ये गुरु तो हमें मान, रुतबे, सेवाएं, ये बोलने की बारियां, ये तो हमें देता ही देता है साथ संगत जी। कहीं मैं इसको कहीं अपना ही गुण ना समझ लूं, अपना ही इसको अचीवमेंट ना समझ लूं कि शायद ये मेरी ही कोई अपनी ही टैलेंट है, मेरे अपनी ही कोई गुर है। ये साथ संगत जी नहीं, गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंत काल पछताएगा। कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। साथ संगत जी कृपा करना, दया करना, ये अनंत अनंत सिखलाइयां देकर हमें जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं। कृपा करना दासी के ऊपर कि मन वचन कर्म से जैसे सदगुरु माता जी सिखाते जा रहे हैं वैसे अपना जीवन बनता चला जाए, कि अपने लगे प्यार ना लगे, गुरु लगावे लगता है साथ संगत जी। थैंक यू सदगुरु माता जी। अंत में बस वही कुछ लाइनें कविता की दासी कहकर अपना स्थान लेगी कि नितांत एहसास में बीते हर एक पल, नितांत एहसास में बीते हर एक पल, जब तक ये श्वास रहे, चाहे मिल जाए लख वड्याई, बनकर तेरे दास रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी। धन अलंकार जी।